हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद रूप पर। दोस्तों, मैं रूप सिंह आप लोगों का स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आया जो प्राचीन भारत के इतिहास से संबंधित है। दोस्तों, चालुक्य वंश। इससे पहले मैं दोस्तों संगम संस्कृति को करा चुका हूँ, संगम काल या संगम संस्कृति को। तो उससे अगला टॉपिक आता है दोस्तों चालुक्य वंश भाग प्रथम। दोस्तों, चालुक्य वंश को अच्छे से समझते हैं और पढ़ते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलो दोस्तों, देखते हैं चालुक्य वंश भाग प्रथम। चालुक्य वंश की 3 प्रमुख शाखाएं थी। दोस्तों, चालुक्य वंश था, उसकी 3 प्रमुख शाखाएं थी, 3 भागों में विभाजित था, 3 शाखाओं में विभाजित था। दोस्तों, पहली शाखा दोस्तों बादामी के चालुक्य, दूसरी पूर्वी चालुक्य बेंगी के चालुक्य और तीसरी शाखा थी दोस्तों कल्याणी के चालुक्य। जो बादामी के चालुक्य थे उनका क्षेत्र दोस्तों कर्नाटक क्षेत्र हुआ करता था। क्या फ्रेंड्स? कर्नाटक क्षेत्र हुआ करता था। जो पूर्वी के चालुक्य थे, जिन्हें बेंगी के चालुक्य भी कहा जाता था, उनका आंध्र प्रदेश का पूर्वी तटीय भाग हुआ करता था। ठीक है दोस्तों, अगला आता है कल्याणी के चालुक्य। कल्याणी के चालुक्य को दोस्तों कर्नाटक, महाराष्ट्र और तेलंगाना का कुछ भाग कल्याणी के चालुक्यों में शामिल था। दोस्तों, आप देखते हैं बादामी के चालुक्य। बादामी के चालुक्य के बारे में समझते हैं और पढ़ते हैं। इनकी राजधानी क्या रही, इनका विस्तृत क्षेत्र क्या रहा। बादामी के चालुक्य, इनकी राजधानी दोस्तों बादामी और या बातापी थी। क्या थी दोस्तों? इनकी राजधानी बादामी या बातापी थी, कर्नाटक क्षेत्र में पड़ती थी। दोस्तों, ये कदम वंश के सामंत थे। किसके दोस्तों? कदम वंश के सामंत माने जाते थे। इनके प्रमुख राजा थे दोस्तों पुलकेशिन प्रथम। जो बादामी के चालुक्य थे उनके प्रमुख राजा हुआ करते दोस्तों पुलकेशिन प्रथम। पुलकेशिन प्रथम को अवलेखों में हरितपुत्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? हरितपुत्र या मान्यगोत्र कहा जाता है। फिर बादामी के चालुक्य का अगला शासक पुलकेशिन प्रथम के बाद आता है दोस्तों कीर्तिवर्मन। कीर्तिवर्मन के बाद आता है दोस्तों मंगलेश, और मंगलेश के बाद आता है एक प्रमुख शासक पुलकेशिन द्वितीय। पुलकेशिन द्वितीय के उपाधियों का हम यहाँ जिक्र करेंगे दोस्तों, कि जो पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को हराया था, और नर्मदा नदी के तट पर यह जानकारी ऐहोल शिलालेख से मिलती है। किससे दोस्तों? जो ऐहोल शिलालेख मध्य प्रदेश में पड़ता है दोस्तों। जो पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को हराया था नर्मदा नदी के तट पर, इसकी जानकारी हमें ऐहोल शिलालेख से मिलती है। दोस्तों, ऐहोल शिलालेख की रचना रवि एट्टी के द्वारा की गई थी। रवि एट्टी एक कवि हुए हैं, उन्होंने दोस्तों ऐहोल शिलालेख की क्या की थी? रचना की थी दोस्तों। हर्षवर्धन को हरा करके परमेश्वर की उपाधि धारण की थी पुलकेशिन द्वितीय ने। पुलकेशिन द्वितीय एक अच्छे शासक हुए हैं दोस्तों। किसके? बादामी के चालुक्यों के। उन्होंने दोस्तों ऐहोल शिलालेख से जानकारी मिलती है कि हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के तट पर हराया था, और जो ऐहोल शिलालेख था उसकी रचना दोस्तों रवि एट्टी के द्वारा की गई थी, और हर्षवर्धन को हरा करके परमेश्वर की उपाधि भी उन्होंने पुलकेशिन द्वितीय ने धारण की थी। दोस्तों, आगे देखते हैं। पुलकेशिन द्वितीय ने महेंद्र वर्मन, जो कि एक पल्लव राजा थे, उनको भी हराया था। दोस्तों, पुलकेशिन द्वितीय ने महेंद्र वर्मन, जो एक पल्लव राजा थे, उनको भी हराया था दोस्तों। और पुलकेशिन द्वितीय जो नरसिंह वर्मन प्रथम ने हराकर बातापी कोड की उपाधि धारण की। दोस्तों, जो पुलकेशिन द्वितीय था उनको नरसिंह वर्मन प्रथम ने हराया था, और नरसिंह वर्मन प्रथम ने पुलकेशिन द्वितीय को हरा करके बातापी कोड की उपाधि धारण की थी। दोस्तों, आगे देखते हैं। जो पुलकेशिन द्वितीय था उसके समय में जो चीनी यात्री था ह्वेनसांग, वो बातापी आया था। ठीक है फ्रेंड्स, कहाँ पर आया था? बातापी ह्वेनसांग। अजंता की गुफा संख्या 1 में पुलकेशिन द्वितीय एवं ईरानी दूत तबारी के साथ इसके चित्र मिलते हैं। अजंता की गुफा संख्या नंबर 1 में और पुलकेशिन द्वितीय एवं ईरानी दूत था तबारी, उनके साथ उनके चित्र मिलते हैं पुलकेशिन द्वितीय के। अगला शासक आता है दोस्तों विक्रमादित्य। विक्रमादित्य अपने भाई जयसिंह को गुजरात का गवर्नर बनाया, जिससे कि गुजरात में एक इसी की शाखा स्थापित की गई। किसकी शाखा दोस्तों? बादामी के चालुक्यों की एक शाखा। यहाँ से बादामी के चालुक्यों की एक शाखा गुजरात में भी दोस्तों स्थापित की गई। किसके द्वारा स्थापित की गई दोस्तों? जयसिंह को वहाँ का गवर्नर बनाया था विक्रमादित्य ने। विक्रमादित्य के बाद अगला शासक आता है विनयादित्य। विनयादित्य के बाद अगला शासक आता है विजयादित्य, और विजयादित्य चालुक्यों में सर्वाधिक समय तक रहा था। जो विजयादित्य था वो चालुक्य वंश में बादामी के चालुक्यों में सर्वाधिक शासनकाल उनका रहा था। फिर विजयादित्य के बाद अगले शासक आते हैं दोस्तों विक्रमादित्य सेकंड।
विक्रमादित्य सेकंड के समय ही अरबों का आक्रमण हुआ था। किसका फ्रेंड्स? अरबों का आक्रमण हुआ था। फिर विक्रमादित्य सेकंड के बाद अगले शासक आते हैं दोस्तों कीर्तिवर्मन। कीर्तिवर्मन अंतिम शासक था, बादामी के चालुक्यों का अंतिम शासक था और दंती दुर्ग ने इसे हरा करके, किसको? कीर्तिवर्मन सेकंड को दंती दुर्ग ने हरा करके राष्ट्रकूट वंश की स्थापना की थी और कल्याणी के चालुक्य राष्ट्रकूट कहलाए। अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में, भाग नंबर 2 में। नमस्कार दोस्तों।